हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है PYQ सीरीज़, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं क्वेश्चन साइलोलिज्म का रीजनिंग में, वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप ईमानदारी से उसको जो है कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और उसको बना रहे होंगे। और कोई भी बुक छूने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप बस उतना ही कर लीजिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हम लोग जो है एक दोस्त की तरह पढ़ेंगे। ऐसा नहीं आप समझिए कि हम शिक्षक हैं और आप स्टूडेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं। एक दोस्त की तरह जो भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है आप हमसे पूछिए और कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे, एकदम 100% देंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। और जो है जो भी पढ़ा रहे हैं आप ईमानदारी से मेहनत करिए घर पे। और जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर महल खड़ा करना होगा तो समय लगता है, और अगर घर का छोटा सा झोपड़ी बनाना हो तो तुरंत बन जाता है। तो आपको महल खड़ा करना है और टारगेट हमेशा बड़ा लीजिए, छोटा कभी टारगेट मत सेट करिए। कभी भी टारगेट को हमेशा क्या रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। और टारगेट जब बड़ा रखिएगा तो उसी तरह से आप मेहनत करिएगा, और मेहनत करिएगा तो आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होइएगा, उस चीज़ को अचीव करिएगा। याद रखिए अपने गोल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और याद रखिए पूरे समाज में अपने गोल को बताना नहीं है, एकदम अपने अंदर में रखना है, अपने माइंड में रखना है और उस पर काम करना है, किसी को बताना नहीं है। अगर बताइएगा तो आपका वो मजाक बाद में उड़ाएगा, इसीलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा, जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लीजिएगा, उस दिन वो खुद जान जाएगा कि ये लड़का जो है कितना हार्ड वर्क करता था, कितना मेहनत करता था। आप कितनों मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो सब लोग कहेगा कि ये फंटूसबाज है, कभी पढ़ता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा उस दिन आपका बहुत ही पूरे गांव समाज में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे भी ज़्यादा सम्मान आपके पेरेंट्स का बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग ईमानदारी से कॉपी कलम लेके बैठिए और जो बता रहे हैं उसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर रखिए और मेहनत करिए घर पे। एकदम अपने गोल को छोड़ना नहीं है। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, और हम लोग को कैसे फिगर डील करना है, और कैसे निष्कर्ष को सही गलत करना है, और कैसे हम लोग को आंसर ऑप्शन तक पहुंचना है। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बाबू, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि आखिर ये किस में पूछा हुआ है। ये RBI के जो है PO का जो पेपर होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आखिर 32 में मैंने क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हम लोग का क्या कह रहा है, यह हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है बाबू, स्टेटमेंट हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उनको कथन लिखा हुआ रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट देगा। ध्यान दीजिए, तो स्टेटमेंट आखिर इसमें कितने दिए हुए हैं हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है सभी टेबल दर्पण है। ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट है सभी टेबल क्या है, दर्पण है। ध्यान दीजिए दर्पण है, ये पहला हमारा निष्कर्ष है, पहला स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ दर्पण कुर्सियां हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, ध्यान देना है, कुछ दर्पण कुर्सियां हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट हम लोग कह रहा है सभी कुर्सियां ग्लास हैं। सभी कुर्सियां ग्लास हैं। ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष बाबू क्या दे रहा है, ये हम लोग का देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग निष्कर्ष क्या दे रहा है देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, पहला निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ ग्लास दर्पण है। पहला निष्कर्ष है कुछ ग्लास दर्पण है, कुछ ग्लास दर्पण है। ध्यान देना है बाबू। दूसरा नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कुछ कुर्सियां टेबल हैं। कुछ कुर्सियां टेबल है। ध्यान देना है बाबू, कुछ कुर्सियां टेबल है। एंड थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का क्या दे रहा है, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कुछ दर्पण टेबल है। कुछ दर्पण टेबल है।
ध्यान देना है। और ये 3 निष्कर्ष देने के बाद में हमारा आंसर ऑप्शन दे रहा है बाबू। आंसर ऑप्शन पहला नंबर में ए नंबर में क्या दे रहा है हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। केवल ध्यान देना है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुसरण करते हैं। ये पहला हम लोग का आंसर ऑप्शन है। आंसर ऑप्शन बी दे रहा है बाबू, इसमें कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। अगेन बाबू आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। ध्यान देना है बाबू। एंड आंसर ऑप्शन डी नंबर में दे रहा है कि सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। एंड फोर्थ नंबर में ई नंबर में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और ये जो है 3 निष्कर्ष दे दिया गया है। ये हमारा आंसर ऑप्शन में है। ये आरबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, पीवाईक्यू में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बाबू, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर स्टेटमेंट आसान दे देगा ना तो आपका आंसर ऑप्शन में फंसाने का प्रयास करेगा क्वेश्चन सेटर। तो इससे आपको फंसना नहीं है। अगर आप मेरे हर लेक्चर को अगर देख रहे होंगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि अभी हम लिख रहे हैं तब तक वो बना के बैठ गए होंगे। अगर वो रेगुलर वे में पर डे अगर जो मेरा स्टूडेंट जो है क्लास देख रहा है वो आसानी से बना के बैठ गया होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान से देखिएगा और जो भी बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। आपका क्या करेगा, अगर ये स्टेटमेंट आसान दे दिया, निष्कर्ष भी आसान दे दिया तो आंसर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करेगा। इसलिए बहुत अलर्ट होकर काम करना है हम लोगों को। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको खाली करना क्या है, आपको आराम से एकदम फिगर को ड्रॉ करिए और इसमें सही गलत करिए निष्कर्ष को और आप जो है आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं बाबू। हम लोग फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसका फिगर बाबू बनेगा कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर को बनाना, क्योंकि ये जितने भी सेलोनिम का क्वेश्चन आप देखिएगा उसमें फिगर ही बनाना रहता है, इसलिए फिगर हम लोग बनाते हैं। तो मेरा पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी टेबल दर्पण है। सभी टेबल क्या है, दर्पण है। तो सभी टेबल हो गया बाबू, और टेबल के नीचे आ जाएगा बाबू आपका दर्पण। ध्यान दीजिएगा, दर्पण आ गया। अब उसके बाद कर रहा है, ये पहला हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, कर रहा है कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, यानी इस दर्पण के पार्ट में कुछ कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां आ जाएगा बाबू यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां आ गया बाबू, यहाँ पे हमारा कुर्सी आ गया। अब उसके बाद में हम सेकेंड स्टेटमेंट का भी फिगर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब बाबू कह रहा है थर्ड नंबर स्टेटमेंट में कि जो है सभी कुर्सियां ग्लास हैं। सभी कुर्सी की बात कर दिया बाबू, और ग्लास है तो ग्लास आपका आ जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा और यहाँ लिख दीजिए बाबू ग्लास। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है फिगर को बनाना। अगर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर ले रहे हैं और आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने अगर आपको आ जा रहा है तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये सेकंडों का काम है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिगर को खींचना। और सारे कंसेप्ट जो है अफर्मेटिव का हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से बताने का प्रयास किए हैं। जाके हमारा जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। सारे कुछ A to Z कंटेंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भले टाइम लगेगा लेकिन सारा कंसेप्ट हम आपको देंगे। आप खाली धैर्य बनाए रखिए और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम बहुत ही खुश हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह आप लोग बढ़ाते रहिए। और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको तो ज़रूर बताइए, क्योंकि गांव समाज में रहते हैं, उनको नहीं मालूम चल पाता है कि कौन सा पेपर किस टाइप का होता है और किस टाइप के एग्ज़ाम को हमको देना चाहिए। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं बट उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो गांव देहात में अपने मतलब ग्रामीण इलाका में रहते हैं, उनको नहीं मालूम रहता है। इसीलिए YouTube पर हम लेकर आए हैं, उन लोग को भी बताएं। और जो बच्चे शहर में रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और एकदम आसान तरीक़े से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप जो है दिल्ली,
पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाके आप पढ़ सकें। इसलिए आप आसान तरीक़ा से अपने घर बैठे इस यूट्यूब का जो है लाभ उठा सकते हैं। बट आपको पेशेंस रखना होगा उसके लिए। याद रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ पर काम करिए, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। 3 चीज़ पर काम करिएगा तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस फिगर का मैक्सिमम निष्कर्ष क्या होगा। यहाँ पे आपको 3 ही निष्कर्ष दिया हुआ है बाबू। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है और आप जानते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर जब भी अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल एंड सम में बात करवाते हैं, जबकि बाहर से अंदर जाते हैं तो ओनली सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है सभी टेबल दर्पण है, कुछ टेबल दर्पण है, कुछ दर्पण टेबल है। इसका कहानी खत्म हो गया। एक एक करके सिस्टम से हम लोग बात करवाते हुए जाएंगे तो आपका मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने में आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस दर्पण का पार्ट कुछ कुर्सी में भी है, इस दर्पण का पार्ट कुछ गिलास में भी है। तो हम पहले दर्पण का कहानी खत्म करेंगे बात करवा के। कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां दर्पण हैं, कुछ दर्पण ग्लास है, कुछ ग्लास दर्पण है बाबू। अब इस दर्पण का भी बात हो गया। अब हम लोग इससे बात करवाएंगे तो कहेगा सभी कुर्सियां ग्लास है, कुछ कुर्सियां ग्लास है, कुछ ग्लास कुर्सियां हैं। ये हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। क्वेश्चन सेटर क्या करेगा, उसी में से 2 क्वेश्चन, 2 कंक्लूजन सही, 1 कंक्लूजन गलत, या 1 कंक्लूजन सही, 2 कंक्लूजन गलत, इसी में से पूछिएगा और आप आराम से सही गलत कर सकते हैं। जब आप सही जान रहे हैं तो गलत तो देखते ही बता दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि आखिर यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ ग्लास दर्पण है, कुछ ग्लास दर्पण है। तो बाबू ग्लास का तो दर्पण से बात हो रहा है, इसका सेंस ये है कि बाबू हमारा ये कंक्लूजन हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ कुर्सियाँ टेबल है, कुछ कुर्सियाँ टेबल है। तो बाबू कुर्सी और टेबल में तो हमने बात कराया नहीं और ये कभी बात करेगा भी नहीं। इससे बात नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस है और इसमें कभी बात नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, रॉन्ग हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब 3rd नंबर हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ दर्पण टेबल है, कुछ दर्पण टेबल है। हमने अभी बताया था कि दर्पण जो है टेबल से बात करेगा क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है और बाहर से अंदर जाता है तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। इसलिए बाबू कुछ दर्पण टेबल है। इसका मतलब कि ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया बाबू, सही हो गया। तो कितना टाइम लगा, तुरंत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। कह रहा है बाबू पहला आंसर ऑप्शन में कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 1 तो अनुसरण कर रहा है बाबू बट 2 नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन पहले ही मेरा ये कट आउट हो जाएगा, ये नहीं जाएगा बाबू। और बी नंबर में देखिए कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। 2 और 3 अनुसरण करता है तो बाबू 2 तो नहीं कर रहा है बट 3 कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन हमारा बी नंबर भी नहीं जाएगा। आप देखते चलिए कैसे फंसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी नहीं छका सकता है, चाहे वो क्वेश्चन सेटर हो, चाहे गांव के समाज के लोग हों, चाहे कोई भी हो। चलिए देखिए कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो 1 और 3 अनुसरण करते हैं तो यहाँ तो कर ही रहा है, ये सही कह रहा है। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, इसका मतलब कि बाबू आंसर ऑप्शन हमारा सी जाएगा। और डी नंबर एक बार देख लीजिए, कह रहा है सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करता है तो यहाँ तो 2 कर ही नहीं रहा है, इसलिए मेरा ना ये जाएगा आंसर ऑप्शन, ना ये जाएगा। तो आंसर ऑप्शन आपका कौन जाएगा बाबू, तो आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा सी नंबर। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो एमआर सीट में सी नंबर होगा ऑप्शन, उसमें आप गोल घेर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन सेटर कितनों भी प्रयास कर ले, आप फंसने वाले नहीं है उसके चुंगल में। बट सबसे बड़ा शर्त यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। वो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब विषय पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और अभी का जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टू द पॉइंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप कभी भी प्रयास जो है ये ना करिएगा कि तुरंत थोड़ा सा देख लें वीडियो और हमारा काम हो जाएगा। तो ये आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। आपके लिए हम 20-20 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, 15-15 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं कि आप उसको देखें, और आप लोग जो है देखने का प्रयास करते नहीं हैं। इसलिए आप पूरा लेक्चर को देखिए, बीच में छोड़ के ना जाइए, पूरा देखिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। आप हमको क्या फ़ायदा पहुंचाइएगा जी, फ्री ऑफ कास्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। आप इस कंटेंट को लीजिए ना जी, आपको फ़ायदा ना होता हो हमको कमेंट में डालिएगा जो मन में आए, लेकिन हाँ फ़ायदा हो तो आप इसको ज़रूर गरीब बच्चों तक पहुँचाइए।
क्योंकि उसका ये इस लेक्चर का बेनिफिट उसको भी मिले, बाद में वो पछताए नहीं। और आप लोग तो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हैं, आप खुद समझदार हैं, आप कोई भी टीचर को आसानी से परख सकते हैं कि आखिर वो आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको हम डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली रेलवे ही निकालिएगा, एसएससी ही निकालिएगा, बैंक ही निकालिएगा। आपको ऑल टू ऑल डीपली पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप आसानी से पढ़िए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन में आप फंसिएगा नहीं। इंडिया का कोई भी बुक हो आप उठाइए, उसको बनाइए। सैलून पढ़ा रहे हैं, जिस दिन सैलून पूरा खत्म हो जाएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉसिबिलिटी, उस दिन इंडिया का कोई भी किताब उठाइए और सैलून चैप्टर को एकदम रौंद के रख दीजिएगा, एक भी गलत नहीं होगा। और सैलून की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरा रीजनिंग का टॉपिक जितने हैं, ओरिएंटेशन क्लास में हमने पढ़ाया था 40 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। जो 40 टॉपिक पढ़ लिया, सारे रीजनिंग के चैप्टर पे उसको कमांड हो गया। सारा चैप्टर आपको एकदम माइंड में डाल देंगे। बस शर्त यह है कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए इसको। हम चाहते हैं कि हर गरीब बच्चे तक ये पहुंचे और वो उसका लाभ उठाए। बाद में वो ये ना कहे कि हमको ऐसा टीचर नहीं मिला जिसके कारण हम जो है ऑफिसर नहीं बन पाए। ये हम नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों को ये लाभ जरूर मिलना चाहिए। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।